अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, उज़्मी बरकत शो में मैं हूं एक दफा फिर आपका उज़्मी अपना और मैं हूं बरकत अली। और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये हफ्ता आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमारे पास पहली न्यूज जो है न्यूज का सेगमेंट करें, लेकिन आज हमारे साथ हमारे बड़े फेवरेट हर दिल अजीज। नहीं वो तो उनको तो इंट्रोड्यूस कराएंगे। शुरू में आपने कोई बात नहीं करनी है। शुरू में क्या बात करूं, मैं चाह रहा हूं शुरू की बात ही मैं इन पर्सनैलिटी से करूं। हाँ, क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटी जो है ना वो जो लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। वाह वाह वाह, आज वो हमें अपनी बड़े इन्होंने लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाया है। और माशाल्लाह बादशाह, एक बादशाह की बात आ गई मेरे दिमाग में। और वो उंगली भी ऐसी उंगली उन्होंने इस्तेमाल की है जो उंगलियां हम तो आमतौर पर एक आम आदमी इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? उन्होंने बाकायदा पूरा पंजा लेके उस उंगलियों के हाथ को मतलब हाथ बना के फेंकते हैं, जब ये करके फेंकते हैं। हाँ। तो वो सामने वाला बैट्समैन नाच जाता है। वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं, वनडे भी खेल चुके हैं, 2020 भी खेल चुके हैं और पता नहीं कहाँ खेल चुके हैं, बताते नहीं है वो। हाँ। और आजकल हमारे साथ बहुत ज्यादा हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है इनसे। क्या बात। और दानिश कनेरिया साहब, आपको एक दफा फिर खुशामदीद। थैंक यू भाई, थैंक यू। कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात हो ही जाती है भाई। माशाल्लाह लग ही नहीं रहा आप शो में, ऐसा लग रहा है आप जेल में किसी से मिलने हैं। मतलब इतने इत्मीनान कॉन्फिडेंस से एक मेरा भाई बैठा हुआ है। हाँ। क्या बात दानिश भाई? और कल ही दिखा रहे थे कि जेल में मिलने से मकसद है कि क्या क्या कहाँ पैसे देने पड़ते हैं, दरवाजे से लेकर अंदर तक। हाँ। दानिश भाई आप हमारे शो में आए, थैंक यू। अब आप आए तो हम आपको रात के खाने के बगैर जाने नहीं देंगे। नहीं, वो तो आपको लाकर देना पड़ेगा, जो बात है। सर दानिश भाई, मेहमान तो मैं हूं ना। नहीं, कौन मेहमान यार? आपका मेहमान है सर, आप तो हमारे हर दिल अजीज हैं सर। दानिश भाई क्या कैसा मतलब क्या दौर क्या हो रहा है? अभी अमेरिका में थे? नहीं, मैं जरा गया हुआ था अपने काम के सिलसिले में ऐसे ही। और अपना ये है कि एक मेरा जो 3 साल से केस चल रहा है उसकी तैयारियां चल रही है इंग्लैंड के अंदर। अच्छा। और अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसी तरह टाइम गुजर रहा है। ट्रेनिंग चल रही है? ट्रेनिंग वगैरह चल तो प्रैक्टिस हो रही है, खेल रहे हैं? हाँ, खेल नेट प्रैक्टिस हो रही है, नेट्स भी हो रहा था, मैचेस भी खेल रहा हूँ। मैचेस भी खेल रहे हैं। तो कब तक टीम में आने का इरादा कब तक है आपका यार? देखिए मोस्ट प्रोबेबली हम तो दुआ कर रहे हैं आ जाए, अल्लाह करे आ जाए सर। इंशाल्लाह उम्मीद ये भी है, ये अल्लाह ताला से इंशाल्लाह। अब ये केस की डेट आई है, पहली दफा मेरा केस गया था कोर्ट के अंदर। पहले ECB के पास ही था, तो अभी ये कोर्ट में गया केस फॉर द फर्स्ट टाइम। लेट्स सी एंड होप कि इट गोज ऑल वेल इंशाल्लाह। अच्छा, अमेरिका क्यों गए थे? मैं अपना ऐसे ही गया था, अपना कुछ काम था मुझे ऐसे ही। यार देखो यार, हम लोग तो यहाँ पर इंचोली चले गए, गुलबर्ग चले गए, आप अमेरिका ऐसे ही चले गए। माशाल्लाह। तो अमेरिका में क्या करने गए थे सर? जो यहाँ मैंने तो आके सिर्फ ऐसे ही आपको एक बात की थी कि अमेरिका गया था, मैं खुद अपना लसवेरा गया हुआ था। नहीं माशाल्लाह, इतना घूमते, इतना दुनिया घूमते हैं सर, तो क्या महसूस करते हैं? कि महसूस अपना ये कि थोड़ा सी वो होता है ना, चेंज हो जाता है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, थोड़ा सी स्ट्रेस आउट होते हैं तो उससे स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। और फिर अपना यू मीट एट डिफरेंट पीपल, यू लर्न, यू ट्राई टू डू समथिंग इन फ्यूचर। अभी क्या फर्क देखा आपने अमेरिका में और यहाँ पर? जो नहीं वहाँ पर लाइट नहीं जाती। लाइट नहीं जाती यार, लाइट के अलावा लाइट ये सारी बातें लाइट का सवाल, आप खुल के सवाल करें ना। आपने बोला वहाँ क्या फर्क देखा? फर्क देखा तो यार आपने भी सिर्फ लाइट पे ही आपने फोकस किया। आपका बटन लाइट ऑन ऑफ पे था सिर्फ। क्योंकि वहाँ पर जो स्विचेस भी होते हैं ना वो होते हैं उल्टे होते हैं, जैसे हमारा सीधा होता है ना, जैसे हम लाइट अच्छा वो ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ। अच्छा, वहाँ सिर्फ स्विचेस उल्टे होते हैं, बाकी सारी चीजें सीधी होती है। आप देखेंगे हर चीज ऊपर करनी पड़ती है। हाँ, और आप तो माहिर है इस चीज में। मतलब ये आपके जो आपके हाथ आप जिस तरह से ऊपर नीचे करते हैं, क्या बात है सर? करना भी आना चाहिए ना। और ये जरूरी है, बंदा फंस जाता है यार, है कि अब मैं क्या करूं, अब यहाँ तो करना था मुझे, है। अच्छा, सबसे ज्यादा खुशी कब हुई थी, कौन से बैट्समैन को आउट करके? तो काफी बैट्समैन थे, जिसमें खास तौर पे इंडिया के टूर पे था तो सचिन तेंदुलकर को आउट किया था ईडन गार्डन पे। उसने कुछ कहा था फिर आपसे? बाद में कुछ कहा, शाम में कुछ कमेंट्स देते हैं कि यार तुमने? नहीं, उसने नहीं, कभी भी नहीं। वो अपना इंडियन ऐसे जो बैट्समैन जो बड़े नाम है, द्रविड़, सचिन, गांगुली, लक्ष्मण, ये तो कभी भी कुछ नहीं कहते। एज अ बॉलर हम तो बहुत कुछ कहते हैं। कोई ऐसा फैन मिला हो जिसने कोई आपको देख के बस अपने आप को काट लिया हो और बाद में फिर आपने उसे समझाया हो कि भाई आपने गलत काटा? दोस्त है, उसने मुझे बताया था, उसने एक फोटो भेजी थी कि एक कोई तो न्यूयॉर्क के अंदर कोई तो लड़का है, उसने मेरा नाम पूरा दोनों हाथों पे वो बना, उससे ना तो टैटू कराया हुआ था। लड़के मतलब लड़कों का क्यों? न्यूयॉर्क में तो लड़का कर सकता है, यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो लड़की का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा आपने? क्या है कि तुमने मेरा नाम क्यों बनवाया है? नहीं, वो होते ना फैंस फॉलोइंग होती है, क्रिकेटर होते हैं, उम्र नहीं होती। उम्र नहीं तो है। अच्छा, इंग्लिश आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है? क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स को शुरू में बड़ी प्रॉब्लम हुई है, सबने सीखी है फिर इंग्लिश। देखें, इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट जबान है, लेकिन हमारी जो तो मादरी जबान है वो है
उर्दू। आप देखें कि जब भी हम जो बड़ी बड़ी तो कॉन्फ्रेंसेस होती है, चाइना, रशिया, यहाँ से लोग आते हैं, वो अपनी जबान में बात करते हैं। दे डोंट फील शाय इन टॉकिंग इन देयर ओन लैंग्वेज। मीरा कैसी लगती है आपको? हाँ, दूर से अच्छी लगती है, करीब से? मैंने कभी देखा नहीं उनको। अच्छा चलो मैं आपको दिखाऊं, इंतजाम किया हुआ मैंने। आपको इनकी फिल्म दिखाऊंगा, कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, फिर आपके इसके कमेंट्स लूंगा। ओके, है ना सर? अभी रिसेंटली उनका एक वो बड़ा अच्छा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो कर रही थी, शायद वो इलेक्शन के दौरान। हाँ, वो इलेक्शन खुद ही लड़ा, एक बंदे के साथ खुद ही निपटा के हार भी गई। आई डोंट नो। अच्छा चलिए एक बात, तो दूसरी बात है, बात कर रहे हैं कुछ ऐसी बात। वैसे हीरोइन कौन सी पसंद है मीरा के अलावा? मीरा के अलावा हीरोइन जो आसानी से मिल जाए और पी भी लें आप। मकसद है कि जिससे मिल लें, जो आप हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, दैट्स टाइप ऑफ एरिया। और जॉलीवुड जो भी है। जॉलीवुड नहीं, आजकल अपना सोनाक्षी सिन्हा इंडिया से। हाँ, क्या बात है। अच्छा, आप लोग अपनी जो करते हैं फिटनेस के लिए क्या दूध पीते हैं या गायें अरेंज की हुई है, घर पे ही बांध दी है? या बाहर का दिया पीते हैं दूध वगैरह, या कोई ऐसी कोई डाइट करते हैं या कोई फॉलो करते हैं डाइट प्लान? हाँ, ये किसी को फॉलो करते हैं डाइट प्लान करता है जी। नहीं, अपना वो होता है ना, कहते हैं न्यूट्रिशन प्लान होता है। अच्छा, वो जो हमारा जो फिजियो होते हैं और जो ट्रेनर होता है वो हमें वो देते थे। अच्छा, आपकी मुस्कुराहट पे किसी ने कोई कमेंट दिया कि आई लव योर स्माइल एंड प्लीज कम विद स्माइल? आपने दिया ना अभी, बस आपने दिया ना। मतलब आपका, क्योंकि हम तो आपको वैसे भी जानते, तो आप बड़ा आपका अच्छी स्माइली होते हैं और बड़ा अच्छी आपकी जो बातें होती हैं बड़ी रेलेवेंट। जब भी हम अक्सर जैसे कि हम वो जाते हैं, बाहर जाते हैं, लोग मिलते हैं, तो क्योंकि किसी किसी का एटीट्यूड डिफरेंट होता है, किसी का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। मेरा अक्सर यही होता है कि जिससे मिलूं अच्छे से मिलो। लोग क्या आते, कमेंट्स वगैरह आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम आपसे पहली बार मिले थे तो हमें बड़ी खुशी हुई थी, और इंशाल्लाह ये खुशी हमेशा रहेगी। और हमारी एक ब्रेक का टाइम हो गया है, तो ब्रेक ले लें अगर आपकी इजाजत है तो। बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी है, जरूरी भी है, जरूरी है ना, इस वक्त तो जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा न्यूज़ पेपर के शो में। एक छोटा सा ब्रेक प्लीज। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद न्यूज़ पेपर का शो में। और हमारे साथ दानिश कनेरिया तो मौजूद थे, और अभी अभी हमें जिन सेलिब्रिटी, शी इज अ वंडरफुल ब्यूटी एंड शी इज अ वेरी टॉप मॉडल एंड शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, वेरी टॉप, या वेरी टॉप एंड वेरी गॉर्जियस, वेरी लंबी को क्या कहते हैं? लंबी को कहते हैं लंबी। एंड शी इज वेरी गॉर्जियस, शी इज वेरी आउटस्टैंडिंग, शी इज वेरी ग्रेसफुल एंड शी इज वेरी कलरफुल। बहुत ही डिफरेंट कलर्स हैं इनकी पर्सनैलिटी के। चाहे वो रैंप पे चलती है, क्या दिल चाहता है कि मैं तो हमने तो घर का दरवाजा खोल देंगे, चलते चलते भी आ जाएंगे। हाँ, तो वो टीवी से फिर टर्न हो जाती है। हाँ, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है इनको देख के, इनसे मिल के, इनकी बातें सुन के। कौनैन यहाँ पर मौजूद है। कौनैन, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ लाएं। कैसा? माशाल्लाह, इतना अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के। दिल चाह रहा मैं वहां जाऊं, आपको यहाँ ले आऊं। नहीं सर, आप बहुत अच्छे लगे। दानिश भाई, अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? और कौनैन, आप कैसा इस शो में आके और इस वक्त आपने बुलाया? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बस आप थके हुए लग रहे हैं बहुत दानिश भाई। नहीं, आप खुद थके हैं या किसी की वजह से थके? मतलब कि प्रैक्टिस वगैरह की वजह से थक गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा कौनैन, हाउ डिड यू फील? I feel so good whenever I'm with you guys, because आप लोग इतना एंजॉय कराते हो। अच्छा, एक पूरा पैकेज हो आप लोग कॉमेडी का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कौनैन, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन अगर मैं आपसे पूछूं, हाउ डिड यू? ओह माय गॉड, माय न्यू ईयर, ओह इट वाज क्योंकि 2014 में कदम रखा है तो इस वजह से, और आपने तो बहुत लंबा कदम रखा। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। तो ये पहला कदम रख दिया, दूसरा कदम भी रख दें तो थक जाएंगे एक पहले कदम पे। पहला कदम काफी था। अच्छा, क्या किया न्यू रेजोल्यूशन में? न्यू ईयर बहुत अमेजिंग गुजारा मैंने। आई वॉज इन UAE। और ये क्या है? ये UAE, ये गोरा कब्रिस्तान के बैक साइड। UAE, या अच्छा UAE। और बहुत अमेजिंग न्यू ईयर था। अच्छा, न्यू ईयर वहाँ पर क्या फर्क था? वहाँ पर रिकॉर्ड भी टाइम हुआ है ना? हम 2 घंटे स्टक हो गए थे। अच्छा, और यूं ही खड़े होते, हिल नहीं रहते। बिल्कुल, तो कोई भी नहीं हिल रहा था? कोई भी नहीं हिल रहा था। अगला तो हिल रहा होगा बंदा। मतलब अगला आपके कहने पर, या उधर ट्रैफिक पुलिस वाले हिल रहे होंगे। अच्छा कौनैन, ये बता कि बचपन में कैसी थी आप? इतनी लंबी थी या? बचपन में मैं ट्रूली एक बात बताऊं, आई वॉज पैरालाइज। मेरा राइट जो लेग है वो काम नहीं करता था। अच्छा, तो मैं अपनी ममा की सबसे, पूरे खानदान की सबसे वीक लड़की थी। बट व्हेन आई ग्रो अप,
आफ्टर 17 तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे भागी ऐसे चली। माशाल्लाह होते हैं बच्चे होते हैं बचपन में, फिर रुकी नहीं। और आप ऐसा चलती हैं कि आप वाकई सही बात, लोग आपको फॉलो करते हैं कि ये जहाँ जा रही है उसका चलता तो उसके पीछे जाओ, और सामने वाला रुक जाता है कि यार मैं थक गया, ये नहीं थक रही। अच्छा बचपन में हम जैसे लड़कों की ख्वाहिश होती थी, लड़कों को क्या चाहिए होता था, जैसे लड़कियों की बात करें, बचपन में लड़कियों को मतलब नहीं लड़कों को सॉरी बचपन में लड़कों को छोटी छोटी गाड़ियां चाहिए होती थी खेलने के लिए, और लड़कियों को प्यारी सी बारबी डॉल। लेकिन जवानी में उल्टा हो जाता है, लड़कियों को बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए होती हैं और लड़कों को एक प्यारी सी बारबी डॉल। कौन सी डॉल? बारबी डॉल। बारबी डॉल मकसद है भाई गर्लफ्रेंड भी तो बारबी डॉल ही होती है ना यार, या बीवी भी होती है, कोई वैसी बात बीवी तो पैराडॉल होती है। हाँ तो बचपन की कोई ऐसी बात जो बचपन की ऐसी चीज जो अब तक आपको याद आती हो? आप लोगों दानिश भाई आपको याद आती, क्योंकि आपने अच्छा आपने सबसे पहले ब्रेक क्या किया था? बॉल ब्रेक की थी क्या? आपको कैसे पता चला ब्रेक क्या किया था? मतलब कि लोग यानी उंगलियों पे नचा सकूंगा मैं दुनिया को, उंगली सबसे पहले आपने आप तो पांचों उंगली यूज करते हैं ना? हाँ कौन सी उंगली जिसमें ज्यादा दर्द रहता है? हाँ ये बता दो। दर्द बहुत रहता होगा। हाँ क्योंकि ये होता है ये हार्ड बॉल, रिंग फिंगर। रिंग फिंगर ये वाली। हाँ अच्छा तो ये यूज ज्यादा होती है आपकी, और ऑफ ब्रेक की ये होती है ज्यादा यूज। और कौन है आपकी कौन सी उंगली यूज होती है? ये तो रिंग जब आप यूज होती है, जब पूरा किसी को हाथ मारती यूज है, होता किसी है। को जब कोई अच्छा ये बताइए अब सवाल याद आया मेरे ज़हन में, किस तरह अपने फैंस को टैकल करती है? हाउ डिड यू टैकल दैट? हाँ जब फैंस खेल लेते होंगे, खासतौर पे किसी ने अभी मैंने दानिश भाई से ही पूछा था, तो आपके भी कोई डाई हार्ड फैंस होंगे कि जिसने कार्ड लिया और नाम लिख लिया कौन है, ऑफ कोर्स। और आपको पता चला? तो कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इतने क्रेजी नहीं है हमारी पाकिस्तानी। नहीं है यार, ऐसी अभी कुछ दिनों पहले ही वाकया हुआ है। क्या हुआ? लाहौर में वो बंदे ने वो पिस्टल रख ली कि मेरी महबूबा को बुलाओ वरना मैं अपने आप को मार लूंगा। बाद में पुलिस वालों ने आगे जो उसकी गुड लगाई है। तो नहीं आजकल लोगों में बड़ी अवेयरनेस है, वो ऐसा नहीं कर सकते फ्रेंड्स। लेकिन फैंस हैं ऑब्वियसली, लड़के कुछ ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अच्छा तो मैं उनको किसकी वजह से होता है एक्साइटेड? ये भाई आप लोगों की वजह से होते हैं ना, यही तो पूछ रहा हूँ। नहीं इतने मैं उनको आराम से प्यार से समझाती हूँ। वो पिक्चर स्पेशली जब खिंचवा रहे होते तो कोशिश करते हैं क्या बात साथ खड़े होने की, टच करने की, बट मैं फिर कुछ को धक्का दे देती हूँ गुस्से से। लेकिन तो वैसे आप कोई भी मतलब नॉर्मली लड़के जो होते होंगे वो तो आपके कंधे तक आते होंगे। आपकी हाइट कितनी है? 6 फीट अल्हम्दुलिल्लाह। 6 फीट। अच्छा कौन आपसे एक सवाल है, आप ये बताएं कि कभी ऊंट पे बैठी हैं आप? नहीं आई हेट ऊंट। क्यों? ऊंट पे बैठी हो, किसी ने कहा ये तो घरों में जाग रही है, ऐसा हुआ? नहीं बैठ सकती ऊंट पे। ऊंट पे नहीं बैठ सकती? आप तो वैसे भी नॉर्मली अगर चल रही होती होंगी बराबर वाले के ऐसे ध्यान लेती होंगी। हाँ भाई क्या पका है तुम्हारे घर में? क्या पक्का है? बैंगन पका है? पहले ये कमेंट्स आते थे। अच्छा कौन ये बताएंगे, वो हम जैसे नॉर्मल एक बेड पे आ जाते हैं, सो जाते हैं, तो आप कोई स्पेशल बेड बनवाती हैं अपने लिए या नॉर्मल बेड पे आ जाती हैं आप? हाँ मैंने एक बेड बनवाया था, जैपनीज बेड था वो। अच्छा जैपनीज। हाँ। तो जैपनीज भी साथ आया जिसने बनाया था? वो आके फिट कर दिया होगा उसमें। वो बहुत बड़ा बेड था मेरा। अच्छा बहुत बड़ा। बट नॉर्मली बेड आई थिंक 6 फीट के तो हो। लेकिन नहीं 6 फीट तो आप है ना, मकसद है आप 6 फीट का बेड। थोड़ी सी मेरी टांगे कंफर्टेबल बंदा रहता है ना, थोड़ा सा होता है। तो मकसद है कि आपने स्पेशली बनवाया अपने लिए? ये बनवाया मैंने बेड। अच्छा ये ख्वाब किस तरह के आते हैं उस वाले जो स्पेशली बेड बनवाया उसके ऊपर? बहुत अच्छे ख्वाब आते हैं। मेरा शहजादा घोड़े पे सवार। अरे अच्छा घोड़े पे सवार, बल्ला हाथ में। लेकिन बॉल हाथ में हो तो ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि ये तो बॉलर है। हाँ दोनों बैट और बल्ला दोनों हाथ में। और आपसे दिस इज फॉर यू, अब अगला छक्का तुम मारो। अच्छा एक ब्रेक का टाइम हो गया, एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा। दूसरी बार का शो में एक छोटा सा ब्रेक। खुशामदीद नाज़रीन एक दफा फिर उस मिंबर का शो में। और दानिश भाई ये बताए कि सर्दियों की रातें कैसी गुजरती हैं आपकी? सर्दियां कैसे एंजॉय करते हैं या दूसरे पे छोड़ देते हैं? सर्दियां रियली एंजॉयड, क्योंकि लास्ट 3-4 ईयर्स से मैं यहाँ नहीं था, यूके में था। अच्छा तो वहाँ पर आपको पता है कि सर्दियां भी अच्छी होती है, जबरदस्त होती है। तो इट्स रियली गुड। अभी यहाँ पर आया हूँ तो इस दफा बस 3-4 दिन हुए थे कि वो सर्दियां थी, लेकिन उसके बाद सर्दी खत्म हो गई। लेकिन इट्स गुड टू बी हैव अ चेंज। या बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छा मतलब क्या बात है? एंजॉय किया। अच्छा कौन है ना, आप बताएं ना सर्दियों के बारे में कुछ बताएं ना, कैसे एंजॉय सर्दी कैसे एंजॉय करनी चाहिए? हाँ तो लोगों को बताएं, लोग आप बताएंगे तो लोग उसी तरह फिर करेंगे ना एंजॉय। क्योंकि उन्होंने आपको फॉलो करते हैं ना बहुत सी फीमेल्स हैं। आई लव विंटर। विंटर में आपका मूड बहुत फ्रेश रहता है, स्पेशली पाकिस्तान को तो सर्दियों की बहुत जरूरत है। हमारे कराची में खास नहीं, पाकिस्तान कराची में या भाई हाँ, और जगहों पे तो बहुत पड़ रही है। नो यू आर राइट। नो सिंध में भी बहुत। हाँ सब जगह है, सिर्फ कराची के अलावा सब जगह ठंड की बहुत जरूरत है हमें। अच्छा तो खुशियों की, सर्दियों की। ऐसा क्या करती हैं जो सर्दी में आप बताएं ना प्लीज? मैं कॉफी बहुत एंजॉय करती हूँ। कॉफी बहुत एंजॉय करती हैं? आई लव कैपेचिनो। अच्छा तो खुद जाती हैं पीने कॉफी, घर में बनाती हैं?
ऑब्वियसली किसी फ्रेंड को कॉल करती है और चली जाती है कॉफी। चली जाती है। अच्छा। अरे यार आप चली जाती है, मकसद ये। चले, अच्छी बात है। तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात। नहीं मैं जाती नहीं हूँ, ड्राइव करके जाती हूँ। अच्छा, ड्राइव करके। अच्छा, हल्का फुल्का जब बीमार होती है खुद अपना इलाज करती है कि ये गोली खा ली? हाँ, मैं डॉक्टर्स पे बिलीव बिल्कुल नहीं करती। मैं तो नर्स पे बिलीव करता हूँ। डॉक्टर्स, आई डोंट बिलीव इन हॉस्पिटल। तो अच्छा, जब हम बीमार होते तो हमारे आसपास के सब लोग डॉक्टर क्यों बन जाते हैं? ये खा लो, वो गोली खा लो। हाँ, ये ऐसा होता है। मैं इलाके के डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर साहब मेरा एक दोस्त है, उसके 2 जगह से टांग टूट गई, मैं क्या करूं? कह रहा, आप कुछ ना करूं, दोनों जगहों पे जाना छोड़ दें। ये डॉक्टर इस तरह के मशवरे क्यों देते हैं सर? ये सर, आपका आइडिया है? बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है कि डॉक्टर। अच्छा दानिश भाई, कभी भागते जब फील्डिंग करते थे आपका एक अलग स्टाइल था, आपकी माशाल्लाह लंबी लंबी टांगे, वो भागते थे बॉल के पीछे, और आप कभी कभी स्लिप भी मारते थे। कभी ऐसा हुआ किसी को देख के आपने जान करके स्लिप मारी ऑडियंस में? क्राउड में आपने देखा उसको स्लिप मारी और वहीं पहुंच गया बॉल, अरे जाने तो चौका हो गया। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं है दानिश भाई, कभी दिल तो कभी ऐसा होता है बाउंड्री पे खड़े होते हैं तो वहां से किसी ने कोई हुट किया, आपको हुटिंग बहुत होती है, अपना जो है हुटिंग वगैरह बहुत होती है, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया वगैरह होती है। और कौन से मुल्क में सबसे ज्यादा हुटिंग होती है? देखे कि अगर आप इंडिया में खेल रहे हैं, प्लेइंग इन ईडन गार्डन्स, वहाँ पर 80,000 की कैपेसिटी है, वहाँ क्राउड इतना होता है। ओह, और वो लोग तो वैसे भी हमारा बंदा चौका मारते सन्नाटा हो जाता है। तो बिल्कुल अभी आप ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि द बूज इज ऑल अराउंड एवरी टाइम। सबसे ज्यादा क्राउड कहाँ का अच्छा होता है, मजेदार? जो आप भी कहते हैं यार मैं बाउंड्री पे खड़ा रहूं। मैं रहता ही था बाउंड्री पे खड़ा। मुझे पता है ना, इसलिए तो बोला, मैंने देखा है ना आपको। इसलिए मैंने वो करनी थी, अपना बॉलिंग करनी होती थी, तो मैं अपना पीछे जाता था फॉर द रेस्ट करने के लिए। फील्डिंग भी होती थी, लेकिन शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए कौने को आज शो में बुलाया है। बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सलाम वालेकुम। दानिश का नहीं बाबा, हम ही शादी करेगा, बेफिक्र हो जाओ बाबा। अरे कौनैन, आप बताएं क्या इरादा है आपका? हाँ ठीक है, दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा। बाबा तुम जब करो, तुम कौन सा शादी करोगे बाबा? नॉनसेंस आदमी है ये, रोजाना चीनी का डब्बा खोलता है, बंद करता है। मैंने इससे पूछा बाबा ये क्यों करता है? बोला बाबा डॉक्टर ने कहा है हमसे रोजाना अपनी शुगर चेक करो बाबा। बाबा नहीं बाबा, ये नॉनसेंस आदमी है। आप अपना कैरेक्टर भी चेक किया करो रोज, पता है बाबा, ये नॉनसेंस आदमी है। बाबा बाल इतने छोटे करवा लिए हमने। बोला बाबा इतने छोटे बाल क्यों करवा लिए? बोले बाबा नाई के पास 20 रुपया खुला नहीं था, हमने बोला 20 रुपया के और काटो। और अरे वाह वाह भाई, वो सवाल पूछो ना, हमारे क्रिकेटर हैं हमारे। बाबा इनकी जाहिलत नहीं बताए, हमारे ऊपर ये इन्होंने हुटिंग की है। बाबा इतना जाहिल आदमी, 1000 का नोट पड़ा हुआ मिला। मैंने कहा बाबा इसके 50-50 करते हैं। बोला जाहिल का बच्चा 900 का क्या करे? वाह वाह, टीम में ले लो, आप भी घुमाते हो, हम भी घुमाता है। हम किसी से उधार ले लेना, फिर हम उसे घुमाता रहता मिलता नहीं है। चले बहुत बढ़िया, इंटरव्यू लेने दो। बिल्कुल बड़ी मेहरबानी, अपना ख्याल रखो। और आप लोगों ने रेलवे स्टेशन देखा? रेलवे स्टेशन उसके नीचे आओ फौरन। शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया। शाबाश, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये वो लोग हैं जो हमारे खान साहब, अभी खान साहब भी आने, उसके सेकंड एंट्री हमने रखी है। तो वो खान साहब आते हैं, उनका चाय का होटल वहां आके ये बैठते हैं हमारे साथ। अच्छा ये बताइए सर, इंग्लिश आप दोनों की, इंग्लिश की रुपया आप लोगों की, पैसा क्या इंपॉर्टेंस है रुपए की? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रुपया? बताए ना, कौन बताओ ना। हमारे क्रिकेटर ज्यादा जानते हैं पैसों की अहमियत। पैसों की अहमियत क्या कहते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट या नथिंग? देखिए पैसा एक ऐसी चीज है कि ना आपके पास अगर ज्यादा होगा आपको टेम्पटेशन भी होगी, नहीं होगा फिर भी टेम्पटेशन होगी। मेरे ख्याल से तो रिक्वायरमेंट को तो पूरा करने के लिए, क्योंकि आपकी जो जरूरी चीजें हैं उनको पूरा करने के लिए उतना ही पैसा होना चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। कौन कौन सी जरूरी चीज है? बहुत सारी। इफ यू हैव अ फैमिली विद यू, आम जिंदगी की, इफ यू हैव अ फैमिली विद यू, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू सेटल इट आउट। अच्छा क्रिकेट के अलावा और कौन सा स्पोर्ट्स आपको पसंद है कि आप चाहते हैं अगर क्रिकेटर नहीं होता तो मैं ये बनता और ये स्पोर्ट्स खेलता मैं? क्रिकेटर नहीं होते तो फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 1 मतलब कौन सा? क्या घर घर की कहानी? कोई नया बनाया आपने? कार रेसिंग। ओह क्या बात है। क्या बोला? कार रेसिंग तो कमाल। कार आती है, आप तेज चलाते हैं, फुल रेस चला लेते हैं आप? वो जो क्लिफ्टन में जो घूमती है गोल गोल। नहीं कभी मकसद है होता है ना दोस्तों में कार रेसिंग होती है। मैं अपना यहाँ पर तो नहीं, पाकिस्तान में नहीं, लेकिन आउटसाइड पाकिस्तान काफी वहाँ पर वो गया, तो ट्रैक्स पे गया, मर्सिडीज के ट्रैक पे गया। अच्छा। उसके बाद ये
बाकी जितने भी है उनके ट्रैक्स पे गया हूँ, वहाँ पर कार रेसिंग वगैरह। कौन बताएं भाई आपका शादी के बारे में क्या इरादा अरे है? शादी स्पोर्ट्स का तो पूछना, आपको ऐसा कोई स्पोर्ट्स आपका फेवरेट? शादी का तो लास्ट मुझे पता है, बाद में पूछूंगा मैं। स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, आई लव बास्केटबॉल। अरे आप तो खड़े खड़े ऐसी बास्केट कर देती होंगी ना। आपको तो बंदे की जरूरत ही नहीं है टीम स्कूल की। लाइफ में, कॉलेज लाइफ में तो आई वॉज अ विनर अच्छा इन दैट टाइम। तो अकेली में विनर? नहीं हाँ, पूरी अकेले टीम, अकेले पूरी खेल टीम खेल के बॉल कर देती थी। नहीं, पूरी टीम के साथ हमने और क्या क्या चैंपियनशिप शरारतें की जीती हैं है। आपने बचपन में जो अब आपको याद आती होंगी अब करनी थी यार वो? अब वाकई अब तो मैं वो जो ना कर सकी बचपन में अब वो करती हूँ। हाँ नहीं, बचपन होता ना, आदमी बचपन में सोचता है कि यार, होता ना बचपन में, जब मेरे अबू मुझे चीज में कहता अबू चीज नहीं दिलाते थे, फिर मैं बड़ा हो तो मेरा आई थिंक उस वक्त आपको एक डर होता है, हाँ। बट आहिस्ता आहिस्ता जब आप आपने ग्रो अप, हाँ, तो वो डर हाँ, चला हाँ। जाता है। वो आ जाती है तो मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी आ जाती है। आप क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा बचपन में, अब जैसे मैं अबू मुझे चीज दिलाओ, अबू डांटते थे कि बुरी बात, फिर मैं बड़ा हुआ तो मेरा दोस्त एक लड़की को देख के कह रहा क्या चीज है, बड़े हो गए? चीज तो लड़की को बोलते अभी हैं। लाइक अभी बड़े हो गए आप? मैं एयरपोर्ट से आ कितने बड़े रही हुए? थी, अभी हो गया, बताऊंगा आपको, सर्टिफिकेट बताऊंगा। आप एयरपोर्ट से आ मैं रही थी? एयरपोर्ट से आ रही थी तो मेरे एयरपोर्ट से बैग बहुत बड़ा था, प्लेन बहुत जो बड़ा। हैंड कैरी नहीं, करना बैग था, बहुत उसके बैग। मुझसे वो 1000 दरम मांग रही थी। कौन मांग रही थी 1000 दरम? वो जो थी वहां पे बैठी हुई थी, अच्छा। बोर्डिंग जो दे रही थी। हाँ हाँ हाँ। मैंने हैंड कैरी तो कर लिया, बट नेक्स्ट मुझे नहीं पता था डोर में वो दोबारा चेकिंग करेंगे वेट। ओहो। तो मैंने वो इनका जो रेड लाइन होती है वो तोड़ के नीचे से चली गई थी। ओ, ये यहाँ किया आपने कराची एयरपोर्ट पे? नहीं, मैंने यूएई एयरपोर्ट अरे, पे ये किया बात और कैसे मैं कर लिया? जीत गई। अरे कैसे कर वहाँ लिया? कैसे कर? दुबई में तो मैंने- चलो वो शुक्र है अल्लाह क्यों, का मैंने कि 30,000 शुक्र ने बचाए। पकड़ा नहीं। हाँ, निमार दो शेख पकड़ लेते हैं वहाँ। हाँ फिर वो बोले हाजर वो तो भाई वो नहीं छोड़ते सर, ये दुबई वाले किसी को सर। मैंने तो मुझे पकड़ लेते, नहीं 30,000 छोड़ देते। बचाए। आप क्यों छोड़ा? कि मैंने छोड़ दिया, वो फिर भी पकड़े रहे। रखा पकड़ के रखा। नहीं लेकिन सर ये अब ये ना करें ना, देखिए ना कि आप अगर अल्लाह ना करे आप पकड़ी जाती। पाकिस्तानी है, कहीं ना कहीं तो हम दिखाएंगे ना। और आप नीचे से कैसे निकल गए? कितना ऊपर था जो नीचे से निकल गई? हाँ मैंने खोल के और मैं क्रॉस कर लिया। अच्छा ये किया आप? ये तो ये शरारत आपने तो की ये मतलब। अब बुढ़ापे के शरारतें हैं, ये नहीं, जवानी ये के। जहाज ऊपर जाके टेढ़ा क्यों हो जाता है दानिश भाई? नीचे हो जाना ताकि बंदे को ऊपर जैनी फिर ऐसा होता है ना, चक्कर आता जहाज है। ऊपर जाके टेढ़ा हो जाता है, हाँ वो ज्यादा यूज हो जाता है ना, क्या हो जाता है? ज्यादा यूज हो जाता है। ज्यादा यूज हो जाता है। अच्छा कौन आपकी क्या मतलब, जब कुर्बानी करती हैं, खुद करती हैं कुर्बानी, शौक है क्या करती हैं खुद? नहीं, मुझे तो अब तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता। लोगों ने हर चीज को फैशन बना दिया है। हाँ इस्लाम के जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करते, बट इसको एक फैशन ले लिया है, तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट चला गया इन चीजों से। लेकिन हमारा इंटरेस्ट है एक ब्रेक लेने में, तो एक ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा प्लीज, एक छोटा सा ब्रेक है न्यूज मेंबर के शो में, एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद। दानिश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपका इतनी बहुत-बहुत सुस्ती शुक्रिया। फैलाई। नहीं माशाल्लाह ना, आप फ्लाइट से उतरते ही आए आप? नहीं वो बात और नहीं अभी है तक actually आप कि जैनी तौर पे फ्लाइट पे ही हैं? फ्लाइट में ही है? नहीं फ्लाइट की बात नहीं है, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इतना फॉर अ चेंज वो कर रहा हूँ, ये ऐसा वो हाँ। प्रोग्राम लेकिन आप थोड़े से हो गए, कुछ लग रहा है, सुस्त हो गए, कुछ लग रहा है आपको देख के कुछ नहीं ऐसा ऐसी, है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अपना बस समथिंग। अच्छा कौन ये बताया, लड़कियां ज्यादा शॉपिंग करती हैं लड़के करते हैं? हाँ ऑफ कोर्स लड़कियां, गर्ल्स। और लड़कों को मजबूरन करना पड़ती है? हाँ लड़कियां करती हैं आई शॉपिंग। थिंक हाँ, लड़कियों को ज्यादा इंटरेस्ट होता लड़कियों है को ज्यादा होता है। शॉपिंग्स में। अच्छा। अब आप देखिए ना, लड़कियां सैंडल की एक जोड़ी खरीद कर आएंगी, पूरे मोहल्ले में कहती फिरेंगी आज मैं शॉपिंग करके आई हूँ, और लड़का 5000 की ऐशी करके आएगा, चुपचाप आकर सो जाएगा कि अम्मी अब्बू को शक ना हो जाए, कि पता ना चल जाए। हाँ। है सर, ये बात सच है दानिश, मैंने बात सच की कि एक झूठ कही दानिश है। भाई तो इसकी तारीफ करेंगे। यू एग्री और डिसएग्री? यार आप शॉपिंग अपने पैसे से कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो इसमें छुप के आके सोने में क्या बात है? अच्छा दानिश भाई, हिचकियां आती है? हिचकियां क्यों? क्यों? क्या मकसद? क्यों? हिचकियां कभी भी आ आती है। सकती हैं। हिचकियां आती है? या तो क्या सोचते हैं हिचकियां जब आती है? ये बात सही, किसी को याद करो तो रुक जाए। कहते तो यही लोग को तो याद आपने किया कर रहा कभी है किसी को? सात या घूंट तो पानी पीने के लिए भी होता है ना? लोग कहते हैं कि कोई याद कर रहा है, या तो कोई दिल खोल के तो गालियां दे रहा है। गालियां दे। हाँ कौन है आपको आई है इसकी? आपकी पहले तो बहुत फीमेल मॉडल आती आपसे थी। बड़ा जेलस नहीं मुझे आती रहती है, ये कि तो नॉर्मल इंसान की निशानी होती है। हाँ हाँ, कि इसकी it's a- ना है तो फिर आदमी को लेकिन बीमार। आपने जो बात की ना, कोई दिल खोल के किसी को बुरा भला कह रहा है, गालियां दे रहा है, तो हिचकियां आती है। अगर ऐसा होता तो हमारे बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कुर्सियों पे बैठे हुए से यही कर रहे होते।
तो क्योंकि यहाँ पर ऐसे हैं बहुत से, वैसे ऐसे लोग हैं। कौन आपको हिचकी आती तो किस तरह मैनेज करती हैं? हाँ, या कहती हैं कि डीप ब्रीथ लेना चाहिए, आई गेस। क्या डीप ब्रीथ से हाँ, आपके टीयर्स, आपकी हिचकी, अच्छा, हर चीज आपकी। समंदर पे जाती है घूमने, समंदर पे? हाँ, आई लव सी, है ना? क्या बात है। एक्साइटेड क्यों हो रही है क्या? नहीं, चलेंगे शो के बाद, लेकिन अभी का बताए ना क्या? आपने कहा चले, आपने ये कहा? अच्छा, मुझे ऐसा लगा आपने कहा चले। हाँ, मुझे ऐसे ही लगा, मैंने भी यही कहा शायद। हम दोनों को एक जैसा लगने लगा है ना। लेकिन बहुत पता है क्या, 5 फुट 7 इंच और कहाँ 6 फुट। मैं आपके लिए वो सलमान खान वाले स्पेशल शूज बनवा दूंगा। अच्छा, वो चलें, ठीक है। एक और आशिक आ गए आपके। प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से क्या सुर में गा रहे हो, माशाल्लाह। बज नहीं रहा तबला, माशाल्लाह। ये तो बात है यार, मतलब जो बजाता है, जैसे जैसे बजाता है ना, बड़ा सुर में। आपकी आवाज किशोर कुमार से बहुत मिलती है यार, बड़ा मेहरबानी। कब मिल रहे उनसे? यार मतलब जब हम पैदा हुआ था ना, तब मिला था। नहीं, अब कब मिल रहे? वो जा चुके हैं ना। यार मतलब इतना अभी पता नहीं है ना यार, इनको जरूर देखा यार टीवी। हाँ, देखा आपने? ये टीवी पे देखा है यार। क्या किस हाल में देखा यार? मतलब क्या मॉडलिंग में थी, एक्टिंग में थी, या ड्रामा कर रही थी? यार ये जो है ना, वो रिंग जो होता है उस पे वॉक कर रहा है। रैम्प। वो कौन सा साइकिल का रैम्प? जो भी है यार, वो रैम्प होता है, एक तख्ता रखा हुआ होता है। अच्छा, ठीक। अच्छा यार, कभी मतलब ऐसा हुआ कि रैम्प पे वॉक कर रहा है, पीछे से लाइट चली है, टक्कर हो रही है, मतलब पीछे से टक्कर हो रही है। लाइट काफी दफा गई है, लेकिन कभी लगी नहीं। लगी तो मैं जरूर, ख्वाहिश है मेरी, कोई हो ख्वाहिश लगने का सामने किसी को मालूम है। अच्छा यार, वैसे एक बात बताओ, मैं मॉडल बन सकता है? यार मुझे बड़ा शौक है। नहीं, आप फैशन शो में काफी काम कर सकते हैं, कपड़े हैंग कर सकते हैं, जूते मॉडल्स को पहना सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा पोज आता है। कौन सा दिखा? ये जरा देखो, ये देखो, ऐसे खड़ा होता है ना, ऐसे करके। भाई आपने मर्दानी मॉडलिंग करनी है, वो जनाने एक्शन दिखा रहे हो आप। अच्छा यार, ये तो मतलब कंफ्यूजन हो जाती है। इनको फॉलो करता ना यार हम, इनको फॉलो करके ना। अच्छा यार, इनकी वजह से ये ना मेरी मुर्गी खराब हो गई। क्यों? मुर्गी? हाँ, मुर्गी खराब हो गई। क्यों? वो दुकान पे चलेगी अंडा लेने। दुकान पे चलेगी अंडा लेने। मैंने बोला यार तुम तो खुद देता है। बोला हमने मॉडलिंग करनी, फिगर खराब हो इनको देख के यार, मतलब इतना मुर्गियां भी देखती हैं आपको यार, मतलब क्या बात है। और आपके पास मुर्गी है या कोई भी है तो वो उसका फिगर तो वैसे ही खराब हो जाना है, क्योंकि मेहनत बहुत लेते ना आप लोग, काम बहुत लेते हैं। यार मेहनत बहुत लेता है। अच्छा, इनके लिए जो है ना एक रिश्ता है मेरे पास। अच्छा, बताओ। इनका वो मोहम्मद इरफान नहीं है, वो लंबा मतलब यार, जोड़ी बड़ी अच्छी क्रिकेट की तारीख का सबसे लंबा तरीन, और ये मॉडलिंग की तारीख की सबसे बड़ी लड़की। खान साहब, अगर आपको आइटम नंबर करने का मौका मिले तो आप करोगे या अपना आइटम घर से ले आओगे? किसके साथ करूंगा? यार हमारे पास एक आइटम है ना। क्या है वो? गुलखान, मतलब चाय बड़ी अच्छी बनाता है यार वो। इतना अच्छा चाय बनाता है। आप खान साहब बने? हाँ, जिसकी वजह से हम खान साहब बने। मतलब इनके वाली साहब की बात करें, बड़ा अच्छा चाय बनाता है यार, आइटम बड़ा अच्छा है यार वो। इनका वाली साहब बहुत अच्छे, कैंट स्टेशन के पास इनका घर है। 3 बजे तेज गाम आती है, आंख खुल जाती है इनके अब्बू की। फिर कोई माइकल आर्यन के अब्बू की आंख बंद नहीं करा सकता। एक आंख खुल गई तो फिर सब बच्चे खुल गए, सब उड़ गए। फिर वो मतलब चाय बनाने का प्रोसेस शुरू। अब नीचे आओ तो मतलब चाय। अब एक तुम जब कभी वॉक करो ना, अभी कोई अब जो तुम्हारी वॉक होती है, एक ऐसी हाथ हिला पीछे खड़ा कर दूंगी, ये समझ जाएगा कि नहीं, पीछे से करके हाथ हिला देना, हम समझ जाएगा यार तुमने हमको किया। रैम्प के ऊपर। अब आपसे रिक्वेस्ट, एक बड़ी सी बस ले बड़ी, और उसके नीचे आ जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया खान साहब, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, कहते हैं अगर लड़कियां सज धज के बाहर किसी तकरीब या किसी फंक्शन में जाएं तो समझ जाना नेक्स्ट डे उसकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो जाएगी। हाँ, तो प्रोफाइल पिक्चर ही क्यों चेंज होती है? आप अपनी चेंज करते हैं फेसबुक पे? मैं यूज नहीं करता फेसबुक, तो किसी कोई बंदा रख लें, वो यूज कर लेगा। और ड्राइवर रखता है, स्कूटर बंदा ड्राइवर रखता है, फेसबुक के लिए ड्राइवर। बहुत से लोग होते हैं जो किसी और के कह देते हैं कि भाई आप नहीं, मेरे नाम की बहुत ज्यादा बनी हुई है, लोग करते भी यूज, बट आई डोंट। यू डोंट लाइक एनी मोर? ओके। नहीं, मैं शुरू से नहीं यूज करता था, लाइक शौक ही नहीं है। अच्छा। तो आप कौन, आप फेसबुक यूज करती हैं? अपने फैंस को कैसे प्रेजेंट करती हैं या कैसे उनको अपडेट करती हैं? मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा जरिया होता है, आप अपने फैंस से कनेक्ट रहते हो इसके थ्रू, फेसबुक के फैन पेज के, ट्विटर के, और ये कुछ चीजें हैं। पर मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने फैंस की बातें सुनती हूँ, तो मुझे कॉमेंट्स उनके मिलते रहते हैं। फोन करके आप मतलब आपको नहीं, कॉल्स नहीं करते, कोई फेक नंबर आपने बहुत दुआएं मिलती हैं, तो मुझे पढ़ के। कौन जब बिजली जाती तो कैसे एंजॉय करती है? मत पूछें, जब बिजली जाती है बहुत डर लगता है। बहुत डर लगता है ना, अंधेरे से डर लगता है। अरे मुझे तो अंधेरे में फिर भी मुझे आंख बंद करता हूँ, फिर भी मुझे नजर आता है, अंधेरा नजर आता है मुझे। अंधेरा नजर आता है। अंधेरे से क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं आप?
तो अच्छा, आप तो छुपन छुपाई भी नहीं खेल सकती हैं, आप तो छुप ही नहीं सकते हैं, वरना तो होता है ना लोग लाइट जाते हैं छुपन छुपाई खेलते। दानिश भाई आपने खेला होगा छुपन छुपाई? बचपन में बहुत खेला। बचपन में खेला। हाँ। आप कभी मौका नहीं, या दिल तो चाहता होगा? जाता होगा। बचपन में क्या छुप जाते थे सुबह तक? कोई आके कहता हो भाई बस आ जा बस? नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। कौन सी जगह पे छुपते थे? हम तो जैसे सुजुकी खड़ी होती थी उसके पीछे चले गए, टायर के पीछे छुप गए, ट्रक के। अक्सर होता था कि चादर चादर में पूरी फैमिली छुप जाती थी, और चादर में कुछ लोग चल भी रहे होते थे। यही जवाब सुनना चाह रहे थे ना? नहीं, ये जवाब सुनना चाह रहे। इस तरह की बातें कर रहा मैं, बड़ी मजा आ रहा है। एक सवाल है, अच्छा सर कहते हैं मैंने किसी से पूछा, आप इस बात की तारीफ किससे पूछा? पहले बदनाम तो डॉक्टर हैवर्सन, एक अमेरिका से हैं, उनसे मैंने पूछा मेरे लड़का डॉक्टर हैवर्सन अमेरिका से हैं, अमेरिका में है, जॉर्जिया। जॉर्जिया इनकी दुकान है चप्पलों की, जॉर्जिया पिशावरी चप्पलें सेल करते हैं। सर मैंने किसी लड़का और लड़की एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पाते? वो कह रहा है नहीं, लड़का और लड़की में क्या फर्क है, बेसिक फर्क क्या है, लड़का और लड़की में फर्क है। वो कह रहा है लड़की 1 साल में 1 या 2 बच्चे की मां बन सकती है, लेकिन लड़का 1 साल में कई बच्चों का बाप बन सकता है। तो इस बारे में आप लोग क्या कमेंट्स है? दैट इज ट्रू और फॉल्स? हाँ, क्या इरादा क्या है? कुछ ऐसा इरादा है? क्या चीज का? ये रिकॉर्ड तोड़ने का? नहीं, क्या चीज का मतलब यार, ये मैं बात सच है कि झूठ है, मुझे इतना बयान करें आप खुद बताएं सच है कि झूठ? मैं क्या बताऊं? नहीं, सच तो है, सच तो है। तो आप क्या देखिए सच तो है। आजकल काम बहुत है, लोग बिजी रहने लगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, फोकस नहीं होता उनका। अच्छा फैमिली अच्छा कौन है? इसका सवाल का पूछने का मकसद ये था कि व्हाई यू आर नॉट मैरिड? हाँ, शादी क्यों नहीं कर रहे? शादी कर ले, पता है मेरी माँ ने मुझे रेड लाइन दे दी है, तो आप रिश्ता भिजवा दें। और मेरी अम्मी कहा ना आते हुए दुल्हन साथ लेते हुआ ना, क्या आप मैंने अम्मी कहती थी मैं घर में घुसने नहीं दूंगा। आई थिंक शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है आपकी लाइफ का, उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। सोच समझ के। नहीं तो आपके सपनों का राजा कौन है? मेरे सपनों का राजा ही इज नॉट राजा परवेज इट्स नॉट मैन, इट्स नॉट मैन। राजा परवेज अशरफ तो he is not here, he is not in Pakistan. अच्छा, he is in मतलब आउट ऑफ स्टेशन। Of course, he is very nice guy. अच्छा, इंशाल्लाह तो गाय बगाय मिलती रहती है उसे? He will be my future husband. Oh my God! तो And he is 6'2". 6'2", 6 से 2 घंटे अवेलेबल है मतलब। 6'2" हाइट बता रही हूँ, 6'2" हाइट बता रही है। आप कहाँ ले गए जब? मैं उसको अपनी हाइट पर सोच रहा हूँ। तो मतलब उसमें मतलब क्या, उसमें ऐसी क्या बात है जो आप समझती है कि इट्स लाइक हस्बैंड लाइक मी? आगे वो इस काबिल है कि वो मेरा वेरी केयरिंग है, मतलब क्या सारे बैग संभालता है जब एयरपोर्ट से आती है? ऑफ कोर्स वो मेरा बैग भी ले लेता है, उसी की वजह से भरते हैं। ऐसा क्या केयरिंग क्या है? मतलब केयरिंग क्या आपकी क्या केयर? ये इस बात पे ज्यादा कोई बात है? मतलब क्या केयर करता है? आप दीवार पर चढ़ जाती है तो उतारता है? अगर आपका कोई फियांसी है, अगर आपका कोई हस्बैंड है या आपका कोई फ्रेंड है, तो उसको आपकी केयर करनी चाहिए। और अगर फियांसी हस्बैंड दोनों है तो ज्यादा केयर करें। नहीं, बट आई एम जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शादी करूंगी इंशाल्लाह, मुझे हाइट का कोई इशू नहीं है, मुझे कलर का कोई बात नहीं, कंट्री का कोई इशू नहीं है, बट लड़का शुड बी मुस्लिम। बालों का कोई इशू नहीं है, लड़का शुड बी मुस्लिम, दैट्स इट। क्या बात है? तो भाई आपका तो मैं तो वही, मैं तो मेरा नाम है राजेंद्र कुमार। पाकिस्तानी हो तो ठीक है, पाकिस्तानी ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों पाकिस्तानी यार? पाकिस्तानी क्यों नहीं? पाकिस्तानी क्यों नहीं? ये हाउ डे यू, मतलब आप केएससी में तो ज्यादा बेहतर है, बार लाइट बंद करेगा। नहीं मकसद लोड शेडिंग होती है, लेकिन उसको आप पकड़ नहीं सकते, करंट मारेगा, केसी में होगा ना। अच्छा तो क्यों पाकिस्तानी लड़का क्यों नहीं चाहती हैं आप? वाई? पाकिस्तान के लोगों की मुझे मेंटलिटी समझ नहीं आती। ये आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? पता है लोग बुरा मान जाएंगे, आपके फैंस बुरा मानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मेंटेलिटी तो दुनिया को मैं एज अ लाइफ पार्टनर की बात कर रही हूँ, बट एज अ पर्सन पाकिस्तानी लोगों जैसे आई थिंक पूरी दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखे। पाकिस्तानी लोगों का हार्ट, पाकिस्तानी लोगों की नेचर, हम लोग अब देखिए पाकिस्तानी इवन कराची लाहौर, इनसे पूरी दुनिया डरती है इनके लड़कों से। ऐसे लड़के जहांबाज लड़के आपको कहाँ मिलेंगे? कराची लाहौर ऐसे हालात में घूमना खुदा की का हम लोग हैं सर। और जहाँ हालात खराब होते हैं एटीएम उखाड़ के ले जाते हैं, रेल की पटरियां उखाड़ देते हैं। अरे एटीएम में आईडी कार्ड डाल के पैसे निकाल लेते, इतने गन्ने की मशीन वाले लेकिन डालते, फोटो कॉपी निकल आती है। इतने पाकिस्तानी कहाँ मिलेंगे? जो भी है गोबर से लाइट निकाल देते। क्या बात है? हाँ वो जुगनू गोबर से लाइट निकाल। सर हमारे पाकिस्तानी, मैं तो सलाम है हमारे पाकिस्तान के, हम अपने लोगों को खुद ही है ना बहुत ज्यादा तो डिग्रेड करते हैं। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए और आपने बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा जो शो जो है ना वो इसी तरह का है, इसी तरह का, इसी तरह आ जाए तो मेरे शो बंद हो जाएगा। इसी तरह हमेशा चलता रहेगा। तो ये समझने आने वाला शो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, बहुत मुश्किल है समझने का। दानिश जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं? मुल्क के लिए कुछ, अपने लिए कुछ, अपने सिस्टम, पाकिस्तान के लिए मेरी वो है तो बेस्ट विशेस है हमेशा से है, और दिलो जान से जितने मेरे फैंस हैं पाकिस्तान में, आउटसाइड पाकिस्तान के, मेरे लिए तो दुआ को करे। और इंशाल्लाह as soon as all my worries and everything done, I make a comeback one again. इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम आपको दोबारा देखना चाहते हैं और चमकता हुआ देखना चाहते हैं।
कौन है आप कुछ कहना चाहती हूँ? मैं बस सबको कहना चाहती हूँ, स्पेशली पाकिस्तान के लोगों को हंसा करें, सबको हंसाया करें, और जितने भी टेंशन हो, जितने भी गम हो, आप सब भूल जाएं और अपने आप को एंजॉय करें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को एंजॉय करें। बिल्कुल एंजॉय करें, आप सब भी एंजॉय करें और अपने जो कोनन ने कहा कि इर्द गिर्द के माहौल को एंजॉय करें और दूसरों को एंजॉय करवाएं। ये ना हो कि दूसरा इंतजार ही करता रहेगा यार हमें तो कोई एंजॉय करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरों का ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। उज़्मी बरकत शो से उज़्मी और बरकत को इजाजत, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जिंदगी रही तो पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ने के बाद।